हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी के प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगे मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। यस फ्रेंड्स, मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसपे जो पर्सन ट्रेडर है वो तो इंडिया के अंदर ही है। वो एक कंट्री से गुड्स खरीदता है और इंडिया में लाए बिना दूसरी कंट्री में या फिर उसी कंट्री के किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे पर्सन को वो गुड्स बेच देता है। तो इसके अंदर क्या है कि उसने एक पर्सन से गुड्स खरीदे, जिस पर्सन से गुड्स खरीदे वो ऑलरेडी इंडिया के बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। उस पर्सन को इसने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट करी, लेकिन गुड्स इंडिया में नहीं मंगवाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये तो गुड्स किसी उसी कंट्री की दूसरे स्टेट या फिर किसी दूसरी कंट्री में देने हैं जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के हिसाब से। तो एक वेंडर है जिससे इसने गुड्स खरीदे, फॉरेन एक्सचेंज में उसे पेमेंट करी और उस वेंडर को बताया कि भाई ये गुड्स मेरे कस्टमर के पास आप पहुंचा दो। तो जो शिपमेंट है वो इंडिया में आने के बजाय डायरेक्टली उसके कस्टमर्स के पास चली जाती है और वो कस्टमर भी ऑलरेडी इंडिया के बाहर ही है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल गुजरात स्टेट के अंदर जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उन्होंने इसके ऊपर अपनी रूलिंग प्रेजेंट करी है इन द केस ऑफ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एप्लीकेंट है इसके अंदर स्टरलाइट कंपनी। स्टरलाइट कंपनी ने एप्लीकेंट बनकर ये एप्लीकेशन दी और पूछने की कोशिश करेगी कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। तो इस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया गया। नंबर वन, उस वेंडर से जो गुड्स खरीदे क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और उस वेंडर से खरीद के जब उस कस्टमर को जो कि दोनों ही बाहर हैं उसको जब गुड्स सोल्ड आउट कर दिए क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देयर वर टू क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। उससे पहले एक बार ये डायग्राम समझ लेते हैं और फिर वो दो क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेंट ने पूछे और उसके बाद क्या रूलिंग आई और एग्जैक्टली जीएसटी के अंदर क्या होना चाहिए, वो फाइनल कंक्लूजन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। इन दिस ट्रांजैक्शन गुड्स फिजिकली इंडिया में नहीं आते बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं और वो दोनों ही प्लेस आउटसाइड इंडिया है, मींस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। बट ट्रेडर इंडिया में है, उसने वेंडर से गुड्स खरीदे, उसको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करी, बट वो गुड्स इंडिया में लाने की बजाय डायरेक्टली वो गुड्स किसी और पर्सन को, किसी और कस्टमर को उसने गुड्स बेच दिए। इन अवर एग्जांपल, वेंडर जो गुड्स सप्लाई कर रहा है वो कंट्री बी में है और ट्रेडर का जो कस्टमर है वो कंट्री ए में है। वेंडर ने डायरेक्टली ट्रेडर के कहने पर गुड्स कंट्री ए में पहुंचा दिए कस्टमर के पास और कस्टमर ए से भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट ट्रेडर को रिसीव हो गई। तो यहाँ पर ये बेसिकली कमीशन का काम नहीं कर रहा है, ये एक तरफ से परचेज कर रहा है और दूसरी तरफ उन गुड्स को सेल कर रहा है। बट परचेज में अंदर क्या है कि गुड्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आ रहे, इसलिए ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। अब ना तो गुड्स इंडिया में आए ना ही गुड्स इंडिया से गए, और जब गुड्स की मूवमेंट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंडिया नहीं हुई है तो इसलिए इसे एक्सपोर्ट भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने दो क्वेश्चंस रखे। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन गुड्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कंटेक्स्ट वेयर द गुड्स सो परचेज्ड आर नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया। मींस इंपोर्ट नहीं हुए, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ गुड्स अब होता है जब वो इंडियन टेरिटरी में एंटर करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है, उस समय आईजीएसटी लगता है। तो इन्होंने पूछा कि गुड्स तो इंडिया में आ ही नहीं रहे तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर टू, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को गुड्स बेच दिए गए हैं और वो कस्टमर भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, वेयर गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर्स प्रेमाइसेस टू द कस्टमर्स प्रेमाइसेस। वेंडर भी बाहर है, कस्टमर भी बाहर है,
कस्टमर को जो मैंने ये सेल करी है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो काफ़ी सारी हियरिंग्स इसके अंदर हुई, उन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस को गो थ्रू करा, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखी। तो अथॉरिटी का जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को मैं शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत वो बेसिस जो उन्होंने लिया। उन्होंने बोला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर ही नहीं हुए और ना ही इसके ऊपर कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको डीपली एनालिसिस किया गया। उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडर मींस जो ओरिजिनल सप्लायर है वो तो इंडिया के अंदर है और कस्टमर इंडिया के बाहर है। गुड्स इंडिया से मूव नहीं हो रहे, इट मींस ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर चला गया। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गया तो ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, यस बट ये सप्लाई है, ऐसा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का मानना था। उन्होंने कहा कि जब ये सप्लाई है तो फर्दर हमें चेक करना है कि ये इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, क्योंकि सप्लायर इंडिया में है जो मेन ट्रेडर है और उसका कस्टमर इंडिया के बाहर है। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए, बिकॉज ये इंटर स्टेट सप्लाई में कवर हो जाता है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो रहा है। तो जो रूलिंग एडवांस अथॉरिटी की तरफ से आई वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर जो रूलिंग है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, उन्होंने क्या रूलिंग दी? जीएसटी इज नॉट पेएबल ऑन गुड्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम वेंडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया where the goods so purchased are not brought to India, means इंडिया के अंदर आ ही नहीं तो इंपोर्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, इसलिए हम इसके ऊपर कोई आईजीएसटी नहीं लगाएंगे। फिर जो उसी रूलिंग की सेकंड लेग है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें बोला गया कि यस जीएसटी इज पेएबल ऑन गुड्स टू कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो गुड्स हमने कस्टमर्स को बेचे हैं वो कस्टमर्स इंडिया के बाहर है, उन पे जीएसटी लगेगा, भले ही वो वेंडर से डायरेक्टली शिप हो गए हो आउटसाइड। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, ये जीरो रेटेड सप्लाई में कवर नहीं होते, इनका प्लेस आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर इंडिया में है, आईजीएसटी लगना चाहिए, ऐसा रूलिंग प्रोवाइड की गई बाय द ऑनरेबल गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। बट फ्रेंड्स यहाँ पर रूलिंग देते समय जो ये 17 मार्च 2020 को रूलिंग आई है, हालांकि इसकी एप्लीकेशन डेट मई 2018 में थी, 1 फरवरी 2019 को जो हमारा एक्ट अमेंड हुआ था उसके अंदर सीजीएसटी एक्ट के अंदर एक शेड्यूल 3 है। वो शेड्यूल 3 हमें बताता है उन ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज के बारे में जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उसी शेड्यूल के अंदर जो एंट्री नंबर 7 है, मींस जो पैरा 7 है, उस पैरा 7 के अंदर क्लियर कट बता रखा है कि अगर आपने गुड्स एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से परचेज करे और इंडिया में एंटर किए बिना अगर आपने वो गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाहर की बाहर ही सोल्ड आउट कर दिए, एक पर्सन से खरीदे दूसरे को बेचे, ना तो गुड्स इंडिया में आए ना गुड्स इंडिया से गए, दोनों ट्रांजेक्शन बाहर की बाहर हो गई, इसे हम मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं अपनी जनरल पार्लेंस के अंदर। ऐसी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी को सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा गया है एज पर द टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 7 या पैरा 7। तो वो पैरा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 3 जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मींस दोनों टेरिटरी इंडिया के बाहर है, without such goods entering into India, it shall be treated neither as a supply of goods nor supply of services, means ये सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाती है। जब ये सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी लगने का इसके ऊपर क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी जीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरीके से हाई सी सेल्स का कंसेप्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से। हाई सी सेल्स में क्या होता है कि गुड्स इंडिया में आ रहे हैं और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले या तो इन ट्रांजिट जब वो सी में है या फिर इंडिया में एंट्री करने से पहले ही मैंने वो गुड्स जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो गुड्स मैंने किसी और को
बेच दिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए, उसे हाईसी सेल्स कहते हैं। इसके बारे में जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।